रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के इस ब्रांच को समझने के लिए मुझको लाइट के कुछ सोर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे ये एक बल्ब है, तो बल्ब से ये फिलामेंट है बल्ब का, तो बल्ब से लाइट ऐसे निकलती है, ऐसे इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में। तो जो लाइट इसी सभी डायरेक्शन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट के इस सभी किसी भी डायरेक्शन में प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में बना रहा है, इसको बोलते हैं रे। ये रेज ऑफ लाइट, ये है रेज ऑफ लाइट। जैसे सपोज करो ये दीपक है, ये दीपक है, तो दीपक से लाइट ऐसे आएंगी सभी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी प्रकाश या लाइट। तो किसी भी डायरेक्शन में जो लाइट जाएगी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, और उस स्ट्रेट लाइन में जिसमें लाइट जाएगी उस स्ट्रेट लाइन में उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, और एरो बनाएंगे, इसका कहेंगे लाइट रे। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट को स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन शो करते हैं हमको, और लाइट का प्रोपगेशन को एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं रे का यूज करके हम इमेज बनाते हैं। यही लाइट रे का यूज करके बल्ब की भी इमेज बनाई जा सकती है, दीपक की भी इमेज बनाई जा सकती है। अगर हमारा टॉर्च लाइट है, सपोज करो ये एक टॉर्च लाइट है, तो टॉर्च लाइट से लाइट ऐसे आएगी। अगर बल्ब उस फोकस पर है इस मिरर के, तो बस इस पूरी लाइट को इन रे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रेज है जो लाइट के प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करती है। इन्हीं का यूज करके हम इमेज बनाते हैं। तो रे ऑप्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, the branch of optics related to events of straight line propagation of light। स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन से रिलेटेड जो भी फिनोमेना है, जैसे बेसिक सच एज formation of image, formation of image by reflection and refraction of light, reflection of लाइट। तो ये तो बल्ब से एनर्जी डाइवर्ज हो रही है सभी डायरेक्शन में, यहां भी है यहां भी है, तो इसके से शो किया जाता है प्रोपगेशन को। इनको रेज बोलते हैं। ये रेज है लाइट रेज, ये जो रिप्रेजेंट कर रही है लाइट प्रोपगेशन को, लाइट रेज। हर लाइट सोर्स से ऐसे ही एनर्जी निकलती है, स्ट्रेट लाइन में लाइट निकलती है, और वही हमको हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने में। तो इसी से हम इमेज बनाते हैं। इन्हीं रे का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। तो दो टाइप से इमेज बनती है हमारे, रिफ्लेक्शन से और रिफ्रैक्शन से। जैसे लेंसेस या प्रिज्म होते हैं, लेंसेस होते हैं, वो रिफ्लेक्शन के बेस पर काम करते हैं,
और सभी मिरर वो रिफ्लेक्शन के बेस पर काम करते हैं, सभी मिरर। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करो कोई भी सरफेस आपके पास मिरर है, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कोई प्लेन मिरर ही ले लिया हमने, और यहां पर जो लाइट इंसिडेंट करते हैं टॉर्च लाइट से, सपोज करो ये टॉर्च लाइट है, और टॉर्च लाइट से लाइट इंसिडेंट करते हैं यहां पर, तो क्या होता है, इधर हमें ब्राइट पॉइंट मिलता है, तो लाइट ऐसे जाती है स्ट्राइक करने के बाद में, तो लाइट का सरफेस पर आना और फिर वहां पर स्ट्राइक करना, फिर बाउंस बैक हो जाना, यही रिफ्लेक्शन है। ये है लाइट का रिफ्लेक्शन। ये टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट, और ये बोलते हैं इनकमिंग लाइट, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट। ये इनकमिंग इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो किसी भी सरफेस पर अगर ये जो हमारा लाइट है, अगर यहाँ पर ये मिरर ना होता तो लाइट का ब्राइट पॉइंट इधर कहीं आता है, यहाँ पर जाएगा ब्राइट पॉइंट। तो ये जो रिफ्लेक्शन है इसका एक लॉ है, ये कोई इरेगुलर प्रोसेस नहीं है, इसका लॉ है, ये एक लॉ के बेस पर होता है। तो वही लॉ मैं यहां पर बता रहा हूं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइट रेज है, इन्हीं से इमेज बनाते हैं हम। तो क्या पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सपोज करो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वैसे तो सभी सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे कोई दीवार हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तुम्हारी बुक हो, चेयर हो, ऑल दीज आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन वो है इरेगुलर सरफेस, वहां बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन करने के लिए तो ये प्लेन मिरर है, एम डैश, एक प्लेन मिरर है। तो यहां पर टॉर्च लाइट ना लेगा, बस एक लाइट ले रहा, मैं लाइट ऐसे इंसिडेंट किया हमने, इस डायरेक्शन में कोई लाइट आई, तो उस लाइट के प्रोजेक्शन को एक रे से रिप्रेजेंट कर रहा, ये है लाइट रे ए, और ओ पर स्ट्राइक किया इसने, तो इंसिडेंट पॉइंट है ओ, और यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जिससे कि मैं इसकी पोजीशन किस डायरेक्शन में आई है सरफेस पर, उसको मेजर करने के लिए यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। और इनकमिंग रे जो इंसिडेंट रे है वो उसका एंगल है नॉर्मल से आई, तो लाइट एक लो फॉलो करती है, वो लो है यहाँ पर जाएगी ऐसे। यह है रिफ्लेक्टेड लाइट, बाउंस बैक हुई लाइट, और ये एंगल सपोज करो बनाया आर, तो ये होता है इसका लॉ रिफ्लेक्शन का। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यही इसी के बेस पर मिरर में इमेज बनेगी, इसी के बेस पर प्लेन मिरर में इमेज बनेगी। तो ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे, जो आने वाली लाइट है, तुम इसको रिफ्लेक्टेड भी मान सकते हो, इसमें लाइट में रिवर्सिबिलिटी है, अगर इसको इंसिडेंट मानते हो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इंसिडेंट रे लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। एम डैश क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो लाइट को बाउंस बैक कर रहा। तो इस टाइप से ये रहा है वोल्टेज। तो लाइट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये एक ही प्लेन में होता है, ये एक प्लेन का फिनोमिना है। ये लाइट
जिस प्लेन के अंदर ए ओ होगी उसी प्लेन के अंदर ओ बी होगी, उसी प्लेन के अंदर ओ एन होगा। ये सब एक प्लेन है। लाइट रिफ्लेक्शन एक प्लेन में होता है। जैसे हम कोई बॉल फेंकता है प्रोजेक्टाइल, तो वो एक प्लेन में रहता है, तो इस टाइप से वो। अब हम लाइट रे का यूज करके बनाएंगे इमेज। इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाने के लिए आपको सपोज करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इससे राइट तो सभी डायरेक्शन में जाएंगे, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो सभी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि सपोज करो मैं दो रे है हमारे पास, एक ये एक है, अगर यहां कोई ऐसा सिस्टम रख दे कि वो लाइट को ऐसे बैंड कर दे और फिर ये इस पॉइंट से डाइवर्ज हो, तो इमेज यहां बनेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो एक प्लेन मिरर है, देखो कैसे इमेज बनाएगा प्लेन मिरर। एम डैश एक प्लेन मिरर है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जो लाइट से इल्यूमिनेट है, जिससे लाइट सभी डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही, तो वह रे दिखा रहा है जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही इससे, ये लाइट रेज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज बनानी है, सपोज करो मैं दो रे यूज करता हूं, दो ही रे ही काफी है। ऐसे कितने भी रे ले सकते हैं, लेकिन दो एटलीस्ट टू रे। सपोज करो इस डायरेक्शन की रे लेता हूं मैं, ये डायरेक्शन है, एक रे ये है और एक रे ये है, इन दो रे यूज होगा। जो इस डायरेक्शन में दो रे जाएंगी तो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, ये नॉर्मल से इसी एंगल पर जाएगी आई इक्वल टू आर के अकॉर्डिंग। ये एंगल ज्यादा बड़ा है तो आई इक्वल टू आर के अकॉर्डिंग ये इस एंगल पर बाहर जाएगी, तो लाइट इस डायरेक्शन में जाएंगे दोनों लाइट रे। अब ये लाइट रे अगर यहां पर हमारी आई हो तो लाइट को दो लाइट रे कहां से अपीयर होंगी, दो लाइट रे कहां से अपीयर होंगी, इस पॉइंट से अपीयर होंगी दो लाइट रे। यहां पर लाइट नहीं है लेकिन डाइवर्जेंस के बेस पर इस पॉइंट से दो लाइट रे अपीयर होंगी। ये तो ओ था ऑब्जेक्ट जिससे सभी डायरेक्शन में लाइट, तो ये लाइट रे इस डायरेक्शन में ओ डैश से अपीयर होंगी, यहां से डाइवर्जिंग दिखाई देंगी। तो आंख को तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पर दिखाई देगा। दो लाइट रे आई, दो रिफ्लेक्ट हुई, अब यही लाइट रे इस डायरेक्शन इस पॉइंट से अपीयर होंगी इस डाइवर्जेंस के बेस पर। हमारी आंख सीधा देखती है और कितने दूर से होगा ऑब्जेक्ट वो डाइवर्जेंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ डाइवर्जेंस चेंज नहीं होगा तो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है इमेज की, जैसे सपोज करो ये पॉइंट पी है तो इसकी प्रॉपर्टी है ओ पी इक्वल टू ओ डैश पी। जितने दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज होगी। इमेज होगी वर्चुअल भी होगी क्योंकि रियली लाइट यहाँ पर नहीं है। स्क्रीन रखोगे यहाँ पर तो इमेज स्क्रीन पर ये नहीं आएगी। इक्वल डिस्टेंस पर होगी, इक्वल इन साइज होगी, साइज में भी कोई चेंज नहीं होगा, बस लेटरल शिफ्ट होगा। तो तुम्हारे कोर्स में, तो हमारे 12th के कोर्स में ये प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन तो है नहीं, तो मैं ऐसे सभी रे भी ले सकता था। मैं इमेज बनाने के लिए वो सभी लाइट रे भी ले सकता था। ऐसे ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट जहां भी इससे बाहर तो लाइट इंटरसेप्ट नहीं होगी, ये रे तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, फिर ये सभी इसी पॉइंट से आएंगी, ओ डैश पर ही दिखाई देगा। तो दो ही रे कभी भी, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, इमेज के लिए एटलीस्ट टू रे होनी चाहिए।